भाई ये क्या है, ये टायर देख रहे हो, ये जेके टायर, इंडिया लार्जेस्ट टायर आप देख रहे हो भाई, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट टायर है। और ये यहाँ पे स्केल है 6 फीट 5 फीट 11 इंच तक तो मैं हूँ। ये टायर है 12 फीट का। ओ भाई साहब 12 फीट का टायर, ये जेके टायर है भाई। ये जनरली आप देखो यहाँ पे कैटापिलर्स हो गए या अर्थ मूवर्स हो गए, ये वहाँ पे यूज़ होता है। एक अलग ही लेवल चीज़, ये देख रहे हो जेके टायर, इंडिया लार्जेस्ट टायर भाई। ये है यहाँ पे जो शो करा हुआ है। तो भाई ये है बुल के पास में यहाँ पे आ गए हैं। ये इनका हैवी कमर्शियल यूनिट का एरिया, ये यहाँ पे सेल आउट हो गई है। और ये है क्या, वॉल्वो लिखा हुआ भाई, वॉल्वो का पेज है यहाँ पे। ये कुछ इस तरीके से भाई, अंदर मैं ही घुस जाऊँ मेरे जैसे 6 घुस जाएंगे अंदर, इतना यहाँ पे स्पेस है। ये देख रहे हो भाई साहब क्या है ये देख रहे हो, ये देख रहे हो कहाँ पे सामान रखा हुआ है, कितनी ऊंची हाइट है भाई, मज़ा आ गया देख के। जेके टायर का साथ में भाई टायर देखो एक से, ये कैसा टायर है भाई। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजय सक्सेना भाई। आज हम लोग आ गए हैं यहाँ पे बूमा के कॉन एक्सपो इंडिया के अंदर। भाई आपको मैं दिखाता हूँ, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। सो कॉन एक्सपो इंडिया, ये यहाँ पे रिसेंटली नोएडा के अंदर ये एक इवेंट लगा है। तो ऑटो एक्सपो के बाद लगा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। 31 से 3 फरवरी तक का ये इवेंट है। आज के इस इवेंट में ना मैं आपको ना कंप्लीट चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कवर हो रही हैं और ये चीज़ें हैं क्या। मतलब बेसिकली ये जो देखो इवेंट है ना, ये एक हैवी कमर्शियल ट्रक्स हो गए, बसेस हो गई, या उनके पार्ट्स हो गए, स्पेयर पार्ट्स हो गए, उन सब चीज़ों का ये एक इवेंट है जहाँ पे सारी की सारी कंपनीज, वेंडर्स सब आए हैं। तो ये कुछ इस तरीके का इवेंट है। यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम देखते हैं इंटेलिजेंट लाइन बोरिंग मशीन, ये कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो बोरिंग मशीन है बेसिकली, ये इसके स्पेयर पार्ट्स कुछ ऐसा यहाँ पे हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके साथ मैं अगर आगे बात करूँ तो यहाँ पे एक बार लेके चलते हैं भाई, ये चीज़ देखो, महावीर डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ये महावीर डिस्ट्रीब्यूटर के वहाँ पे हूँ मैं। तो इनके पास में अगर हम देखें तो ये कुछ चेन्स हो गई, इनके हुक्स हो गए, ये कुछ यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से रखे हुए हैं। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स ये यहाँ पे हमें ऐसे देखने को मिल रहे हैं। अब एक नज़र डालते हैं भाई, ये टायर्स, अच्छा टायर्स भी बना रहे हैं ये। तो ठीक है यार, ये कुछ ऐसा टायर है, बट स्टिल भाई टायर के अलावा भी यहाँ पे एक ऐसी चीज़ें हैं ना, देख के भाई मतलब दिल खुश हो जाएगा लिटरली यार यहाँ का ना। अब एक चीज़ और है, ये यहाँ पे अगर हम बात करें टाटा मोटर्स एग्रीगेटर्स, यहाँ पे चलते हैं इनके पास में। तो टाटा मोटर एग्रीगेटर्स में अगर हम बात करें, ये यहाँ एक्सेल्स रखे हैं। आप देखो भाई लाइव एक्सेल, आप समझ रहे हो, लाइव एक्सेल वो पीछे वाला जो है ना ट्रक का, ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे इन्होंने कट सेक्शन दिखाया है। तो ये बेसिकली जो है ये यहाँ पे डिफरेंशियल है ट्रक का। आप यहाँ पे देख सकते हो इसके स्टार गियर, सन गियर, ये सारी की सारी कंप्लीट असेंबलीज़ हैं, किस तरीके से ये कैसे लाइव एक्सेल काम कर रहा है। तो ये ट्रांसमिशन इधर होता था, ट्रांसमिशन से यहाँ पे पावर आया, डिफरेंशियल पे आया, डिफरेंशियल से पावर टॉर्क स्प्लिट हुआ राइट और लेफ़्ट वाले टायर्स में, कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे ऐसे रहता है। इसके साथ एक कट सेक्शन और देखते हैं, तो ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे डिफरेंशियल मैं देख पा रहा हूँ ना, यहाँ दो टाइप के, अच्छा नहीं डिफरेंशियल नहीं, सॉरी, ये डिफरेंशियल हुआ, ये ट्रांसमिशन हो गया। तो ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से भी यहाँ पे ये सेटअप करा हुआ है क्या यार, ये देखते हैं पहले। सो ये है हब रिडक्शन सीरीज़ टैंडम ड्राइव एक्सेल, ओके। तो रिडक्शन रेशियो है 9:8, 9.8 है, ट्रक माउंटेड क्रेन्स, ओके। ये चीज़ें यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखी है। इसके साथ टाटा का ना भाई वहाँ पे इंजन भी रखा हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हुआ। अब एक बार चलते हैं इधर महावीर डिस्ट्रीब्यूटर पे, ये हमने देख लिया है। और कहाँ पे आपको लेके चलें, यहाँ पे थोड़ा अंदर भी एक्सप्लोर करते ना भाई। इंजन पे हम आए थे, तो ये कुछ 497 सीरीज़ का 4 सिलेंडर इंजन यहाँ पे रखा है, 76 HP की पावर, और एस्पिरेशन टर्बोचार्ज है 3.8, 3800 सीसी का ये भाई इंजन है। कहाँ पे, हार्वेस्टर पे, पिक एंड कैरी क्रेन्स पे, इस जगह पे ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है भाई। ये है लिटरली टाटा का इंजन ना, एक अलग ही लेवल पे है। इसके साथ ये यहाँ दूसरा इंजन आ गया भाई, 4 सिलेंडर का इंजन हमें देखने को मिल रहा है।
3800 सीसी का, ये नेचुरल और टर्बोचार्ज दोनों के साथ में ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो मैं बात करूं इसकी क्रेन्स पे हो गया या फिर ये इस तरीके से ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो कमेंट्स में आप लोग बताओ आपको ये देख के इंजन कौन सा लग रहा है, ये नेचुरल एस्पिरेटेड लग रहा है या ये टर्बोचार्जर लग रहा है। तो आपको बता दूं नेचुरल एस्पिरेटेड जो इंजन होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, उसमें टर्बोचार्जर नहीं होता, वो नेचुरली चलेगा जैसा इंजन चलता है। तो ये कुछ इस तरीके से भाई ये डीजल इंजन है यहाँ पे रखा हुआ, तो ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है जो यहाँ पे इन्होंने शोकेस किया है। इसके साथ आगे चलते हैं भाई, शान पार्ट्स भी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो क्रेन्स की हो गई, चेन्स हो गई, भाई ये भी तो देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आते हैं। ओ भाई साहब क्या है ये देख रहे हो, लिटरली यार मतलब ये शान पार्ट्स। अगर मैं इसकी बात करूँ, एक तो ये क्रेन का आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पार्ट आया, इसके साथ में अगर मैं चेन सॉ की बात करूँ ना, तो भाई ये क्रेन के अंदर जो चेन यहाँ पे यूज़ होता है ना, ये वो है। कभी देखा है इतनी बड़ी स्प्रिंग, भाई मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा। ये वाली चीज़ अगर मैं बात करूँ ना इसकी, ये पूरा का पूरा इस तरीके का इसका स्पेयर पार्ट है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आप ये पार्ट देखिए भाई, ये किस तरीके से दिखाया गया है ना, एकदम ऐसी चीज़ है कि देखते ही ना ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये है क्या। अभी इसके साथ में यहाँ पे अगर हम मटेरियल पे बात करें, तो ये जो चेन सॉ हैं, ये बेसिकली अगर आप स्नो में गाड़ी चलाते हो, आपने देखा होगा 4x4 जो व्हीकल्स होते हैं, अगर हम स्नो में ड्राइव कर रहे होते हैं ना भाई, वहाँ पे एक नंबर चलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है भाई। पहले ये छोटा टायर कुछ इस तरीके से, दूसरा अगर मैं बड़े की बात करूँ ना भाई, ये भाई इट्स अ बीस्ट यार, क्या चीज़ है ये। तो बेसिकली ये ना जो यूज़ हो रहा है, ये अर्थ मूवर, जो हमारे अर्थ मूवर्स होते हैं, ये वहाँ पे यूज़ होती हैं ये चीज़ें। ये रहा। अब एक बार और आगे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ये आ गया यहाँ पे एरिस का। सो अर्थ मूवर प्राइवेट लिमिटेड है ये एरिस की। यहाँ पे भाई ये देखिए ये क्या क्या चीज़ें रखी हैं, तो देख लेते हैं। इसका सर्विस शेड्यूल भी है। ये है क्या चीज़ मैम? कोई बात नहीं, हाँ। सो अवॉइड बर्न, ओके ये ड्रिल मशीन है। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो गड्ढा खोदते हैं ना, ये ड्रिल है बेसिकली, और ये इसका पार्ट है भाई। ये चीज़ यहाँ पे लगेगी इसके, तब ये कंप्लीट होगा। जो क्रेन से होता है ना ड्रिल करना, ये चीज़ वो है। इसके साथ में आप इसके गियर्स, भाई ये कुछ गियर्स हैं जो यहाँ पे इसके यूज़ हो रहे हैं। ये पार्ट यहाँ पे एरीज इंडिया अर्थ मूवर ने यहाँ पे लेके आए हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ और एक नई चीज़ समझ में आए तो। हमारे पास में ये आती है कंपनी GS कैटलेक्स। ये बेसिकली इंजन ऑयल्स पे डील कर रही है। तो यहाँ पे 15W40 कुछ इस तरीके से हैवी ड्यूटी जो भी ट्रांसमिशन के ऑयल हो गए, इंजन ऑयल हो गए, ये सारा का सारा यहाँ पे डिस्प्ले में किया जा रहा है। अब थोड़ा सा और कहीं एक्सप्लोर किया जाए तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं, वॉशर टेक्नो इंडिया हब। तो बेसिकली ये वॉशर्स बनाते हैं। ये देखिए भाई हर टाइप के आपको यहाँ पे ये वॉशर्स दिख रहे हैं। ये रहा। इसके साथ में यहाँ पे हम आगे देखते हैं तो ये तनुज हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड, बेसिकली हाइड्रोलिक्स इक्विपमेंट जितने भी रहते हैं ना, उसके स्पेयर पार्ट्स के आई बिलीव ये वेंडर्स हैं। तो ये इनके वॉशर्स हो गए, कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर मैं इस पे बात करूँ ना, यहाँ पे मतलब आप देखो क्रेन्स हो गया, हैवी कमर्शियल, अर्थ मूवर, ये सारे के सारे मतलब यहाँ पे ट्रक्स, बसेस सब हैं। और इसके साथ में स्पेयर पार्ट्स, भाई स्पेयर पार्ट भी सब हैं। आप यहाँ पे जैसे देख ही पा रहे हो, यहाँ पे हर जगह पे स्पेयर पार्ट्स और सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ यहाँ पे भाई ये क्या दिख रहा है, मैक्स स्पेयर। तो ये मैक्स स्पेयर का पॉइंट है। एक बार मैक्स स्पेयर पे भी नज़र मारते हैं। ये लोग क्या देख रहे हैं, ओके। ये भी बेसिकली स्पेयर पार्ट्स, बेल्ट्स हो गई, ये देख रहे हैं आप, कुछ इस तरीके से इनकी बेल्ट्स हैं जो यूज़ होती हैं, चेन शॉकर, और ये कस्टमाइज सील्स, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये हो गया सारा का सारा। एक ये केजी बेसिकली ये गियर्स का होगा कुछ। ये कुछ इस तरीके के हमें बेयरिंग्स
गियर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो ये केजी बेयरिंग्स है। सो बेयरिंग्स हो गए। अब आपको कुछ और मैं दिखाता हूँ। यहाँ थोड़ा हम और आगे चलते हैं और उस जगह को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आगे, ये है NPL। तो NPL का क्या है, इंजन ऑयल और ये सारी चीज़ें हैं। और भी चीज़ें थोड़ा देखते हैं, अभी तो हम यहाँ पे आए हैं। सो ये रहा। इसके साथ टाटा हमने कवर कर दिया, वो टायर वाला हमने कवर कर लिया है। ये और क्या चीज़ रह गई, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आ गए हम यनमार में। तो यनमार में अगर हम बात करें सस्टेनेबल फ्यूचर, सो ये क्या चीज़ है ये भी एक बार देखना ज़रूरी है। सस्टेनेबल फ्यूचर, मेरे को यहाँ पे इंजन नज़र आ रहा है। तो ये यनमार कंपनी का इंजन है, 35.5 किलोवाट का, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ये कुछ इस तरीके से यूरो 5 यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसके साथ में ये एक दूसरा इंजन है। यार कितने सीसी का, पहले ये देखते हैं। 4 सिलेंडर का इंजन है, ये भी 3300 3.3, सही है भाई। 3300 सीसी का CRDI कॉमन रेल सीरीज़ है ये। तो ये इंजन भाई डीजल इंजन ही हैं सारे। हैवी कमर्शियल चलता ही डीजल पे ही है, क्योंकि डीजल जो होता है ना काफ़ी अच्छा टॉर्क देता है। तो टॉर्क बेटर होता है डीजल पे, और एक तो सस्ता भी पड़ता है। सस्ता क्या, आजकल तो इंडिया के अंदर पेट्रोल डीजल ज़्यादा फ़र्क रहा नहीं है, बट स्टिल अभी भी थोड़ा सा चीप है। और ये जब हैवी कमर्शियल में आती है ना, जहाँ पे माइलेज मतलब घंटे के हिसाब से होती है कि 1 घंटा चलेगा इतने लीटर में, तो उसमें बहुत मेजर इसमें सस्ता पड़ता है, बहुत मेजर इसमें इम्पैक्ट आता है। तो अब आ गए हैं यहाँ मेटल मैन। ये है मेटल मैन, देखते हैं मेटल मैन के पास में क्या है। यहाँ पे देख ही पा रहे हो JCB का जो केबिन होता है ना, ये कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। तो बैक होई केबिन इसको कह रहे हैं। ये कैसा होता है भाई, ये कुछ इस तरीके से केबिन है इनका। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ, ये यहाँ पे इसके JCB के ही पार्ट्स रखे हुए हैं यहाँ पे कुछ ये इस तरीके से। और ये बकेट भाई, ये बकेट हमें यहाँ ऐसे देखने को मिल रही है। अब ना एक चीज़ और है, यहाँ पे थोड़ा आगे और चलते हैं और ना इस जगह को आपको मैं दिखाता हूँ भाई। यहाँ पे हैं एक सी एक चीज़ें। हॉल के अंदर क्या है ना, वो हैवी कमर्शियल इतना रखा हुआ नहीं है ज़्यादा, बट स्टिल जो है ना वो भाई चीज़ लग रही है कि कुछ है यहाँ पे। आप ये देखो, जू इंजीनियरिंग, ये क्या है भाई, ये देख रहे हो कहाँ पे सामान रखा हुआ है, कितनी ऊंची हाइट है भाई, मज़ा आ गया देख के। ये कुछ ऐसा है। इसके साथ में ना इसका स्पेयर पार्ट, भाई स्पेयर पार्ट भी ना यहाँ पे देखना ज़रूरी है। तो स्पेयर पार्ट इन्होंने कुछ ये यहाँ पे ऐसे हुक्स रखे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। हुक्स के साथ में ये इनके गियर्स, भाई लिटरली ये जो गियर्स है ना, देख रहे हो, एक्सपोर्ट कंपोनेंट्स हैं भाई। ये सारी चीज़ें क्या क्या है, ये कनेक्टिंग रॉड लग रही है ये देखने में, तो बाकी वो होगी नहीं है कनेक्टिंग रॉड फॉर श्योर। ये देखने में लग रही है लेकिन है नहीं। गाड़ी का पार्ट हो चाहे ट्रक का पार्ट हो, भाई बड़ा ही तो होगा साइज़ में, और क्या होगा, ऐसा कोई वो थोड़ी नहीं है। इसलिए मैंने बोला देखने में लग रही है नहीं लेकिन ये ठीक। तो इसके साथ JK टायर, भाई JK टायर भी है यहाँ पे। और JK टायर पे एक नज़र मारते हैं भाई। JK टायर भी दे रहा है, ऑफ द रोड टायर देख रहे हो। ये है अर्थ मूवर्स के ऑफ द रोड टायर, कुछ इस तरीके से। इनका स्पेक्स क्या रहता है भाई, देखते हैं ज़रा। तो व्हील लोडर है, लोडर चैम्प है ये इसके बारे में बता रहा है। साइज़ 28 PR भाई, 28 PR का टायर है। PR क्या रहता है ना, PR होता है प्लाई रेटिंग। तो जितना ज़्यादा PR होगा ना, उतना उस टायर का जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा वो बेहतर होगा। तो सही है भाई, मतलब ये हुआ यहाँ पे JK टायर का साथ में। भाई टायर देखो एक से, ये कैसा टायर है भाई, इसको कहते हैं रीच स्टैकर। ओके, एक्स्ट्रा डीप स्मूथ ट्रेड है, हैंडलिंग है, ओके ठीक है। ये 40 PR का टायर है भाई, लिटरली ये दब भी नहीं रहा, देख रहे हो ये किस उस पर रखा हुआ है। तो ये कुछ आया भाई JK टायर का हमारा यहाँ पे पार्ट होता है। अब
एक नज़र और मारते हैं यहाँ पे ना, आगे चलते हैं लेके आपको। तो यहाँ नेक्स्ट फेज़ में एक टायर का और है वहाँ पे, तो टायर तो देख लिए भाई, कुछ और अच्छा वो रहे ना, वो भी एक्सप्लोर करते हैं। ये इसके साथ ट्राइडेंट ये भी कुछ टायर का ही कंपनी है भाई, ट्राइडेंट। यार इनके टायर ही अलग होते हैं, ये देख रहे हो वो खिलौने वाली गाड़ियों में नहीं होते थे टायर, ये देखो कुछ ऐसे ही है बिल्कुल। ये पूरा रबड़ और वो मेटल होगा इसके अंदर जो भी मिक्स कर रखा है ना, ये कुछ इस तरीके से भाई टायर है इनके, एकदम प्लेन। ये रहा इसके साथ में कट सेक्शन। भाई एक और चीज़ है, टायर्स को ना मतलब आप क्या है, क्रेन्स के चेन्स पे भी लगा सकते हो। ये वो सेटअप दिखा रहे हैं आप यहाँ पे देखिए, ओवर टायर ट्रैक। तो ओवर टायर ट्रैक है ये फॉर स्किड स्टीयर लोडर। सही है यार, अगर टरेन हमारा एक ऐसा है कि जहाँ पे काफ़ी मड है या स्नो टरेन है, तो टायर अगर इतना अच्छा इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा तो आप ये चेन सॉ लगा लो। चेन सॉ भी कुछ ऐसा भाई, ये हैवी है लिटरली यार, ये हैवी है। ये कुछ इसका चेन सॉ है और ये इसका छोटा वाला मॉडल है, ये भी रबड़ ही है यार, रबड़ ट्रैक फॉर मिनी इवेक्यूएटर। अब इसके साथ एक चीज़ और देखते हैं हम यहाँ पे आगे चल के। ये रहा टेक्नो पार्ट, टायर्स का ही है ये पूरा का पूरा, जो रो चल रहा है ना ये यहाँ पे, ये टायर्स का है भाई। ये देखो किस तरीके के टायर है, इंडस्ट्रियल रबर कंपनी, ये बेसिकली रबर बना रही है। तो प्रेस ऑन बैंड, ये इसके कुछ टायर्स के वैरायटी है, कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, फॉर्क लिफ्ट में, फॉर्क ट्रक में, किस तरह से या कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, कुछ ये चीज़ें यहाँ सारी बताई जा रही हैं टायर्स की। बेरिंग्स देख लिए, टायर्स देख लिए, अभी भी कुछ चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, मैं वही देख रहा हूँ कुछ बढ़िया सी चीज़ मिले। यार ये काफ़ी देर से नज़र आ रही है, ये क्या है, ये देख रहे हो तुम, इलेक्ट्रोमैक का। यहाँ नज़र मारते हैं यार, इलेक्ट्रोमैक कुछ अलग लग रहा है, ये है क्या चीज़? ओ भाई ये कहाँ पे आ गए यार, ये क्या हो रहा है बे, देख रहे हो ये इलेक्ट्रोमैक सॉल्यूशन। भाई यहाँ तो खड़े होने में भी डर लग रहा है, क्या है ऊपर। और ये देखना 20 टन लिखा हुआ है भाई, 20 टन का लोड यहाँ पे लेके आया हुआ है। आओ एक बार सामने से देखते हैं भाई, पहले इसी को हम एक्सप्लोर करते हैं। ओ भाई ये कुछ एक अलग ही लेवल आ गया भाई। लोड देखो कितना लोड है इस पे, 20 टन का लोड है, और ये वो भी मूविंग है। इसके टायर्स जो है ना अभी भी राइट लेफ्ट स्टेयर हो सकते हैं। ये देखो, ये यही दिखा रहा है कि मैं स्टेयर कर सकता हूँ इस टाइम पे भी। तो इमरजेंसी स्टॉप के साथ इसके पास 110 बार का प्रेशर भाई, 145 PSI। अरे भाई ये अलग ही लेवल है यार। यहाँ देखना भाई, ये आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, खतरनाक भाई। और ये क्या चीज़ है, ये इसका भाई यहाँ DG सेट लगा हुआ है, गजब भाई गजब। ये कुछ ये यहाँ पे ऐसा दे रखा है यार, ये अलग ही लेवल पे मशीनरी है यार। अर्थ मूविंग तो मतलब लिटरली ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऐसी हैं कि कभी एक्सप्लोर ही नहीं करी हैं ज़्यादा। बस हम लोगों ने देखा है कि हाँ भाई हम कहीं कहीं घूमने गए हैं, वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट दिखी तो देख लिया, हाँ भाई ये कुछ ऐसे होता है, लेकिन यार इस लेवल पे होता है। और ये देखो ये क्या है, BSES इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये बकेट रखी है जिसपे यहाँ पे टैग लग गया है सोल्ड। भाई बिक चुकी, देख रहे हो। और ये वो है JCB वाली बकेट, ये देख रहे हो अलग हो। और ये बेसिकली BSES इंडिया ये बकेट्स बना रहे हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पे। और हैवी कमर्शियल जितना भी यहाँ पे आ रहा है ना यूनिट, वो सब इन्हीं का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो भाई ये कुछ ऐसा, ये यहाँ देखो भाई एक अलग ही लेवल। इसके साथ में ये ट्रांसमिशन, हाँ ये ट्रांसमिशन ही रखा हुआ है। ओके, तो ये ट्रांसमिशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है भाई, कुछ इस तरीके से देख पाए आप लोग।
गजब यार गजब, मतलब ये कट सेक्शन ना इतने सही डिटेलिंग दे रखे हैं ना कि देखते ही ना बंदा को थोड़ा अगर बेसिक बंदे ने पढ़ा हो ना कि चीज़ें क्या क्या है, बेसिक अगर पढ़ा है तो देखते ही आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें अंदर क्या क्या हैं। इसके साथ में ये क्या आ गया, कोलंबिया। भाई कोलंबिया के पास में क्या है, टाइल जैसा कुछ लग रहा है कि ये सांचे हैं, सांचे ही हैं और क्या, ये और लग क्या रहा है सांचे भाई, ये सांचे हैं। तो ये कुछ इनकी हेल्प से ये यहाँ पे टाइल्स के पैटर्न्स बनाते हैं, देख रहे हैं। तो टाइल बन रही है भाई, बढ़िया है। टाइल का प्रोसेसिंग लिखा हुआ है कि पहले सांचे में डाला, फिर उसे प्रेस किया, इजेक्ट किया, देन क्योर किया। तो ये कुछ कंपनी है जो कि कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन के जो टाइम पे टाइल्स होती हैं वो सब भाई ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रही हैं, ये बनाया जाता है। चलो बढ़िया है, देख के अच्छा लगा। एक चीज़ और है भाई, सीढ़ियाँ ये देख रहे हैं आप, लेडर, ये कंस्ट्रक्शन की सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। अब इसके साथ CNC लुब्रिकेशन, सो CNC मशीनरी का लुब्रिकेशन जितना रह रहा है ये सारा यहाँ पे देख सकते हो। CNC मशीन के जो भी लुब्रिकेशन बेरिंग पे या जहाँ पे यूज़ हो रहे हैं ये कुछ यहाँ दे रहे हैं, ग्रीस और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। थोड़ा और देखते हैं कहीं, ये आ गया पार्ट भाई, ये क्या है, ये भी कुछ एक देखा जाए। ये मशीनरी ओके, सीमेंट मिक्सिंग मशीन है, ये कुछ इस तरीके से है भाई। सीमेंट ओके, ये यहाँ से सीमेंट लेके यहाँ पे गोल घूमेगा, मिक्स भी हो जाएगा। ये टायर्स कुछ इस तरीके से भाई, ये वॉल्वो जैसा वो नहीं लग रहा है, एयर की जो कुशन्स है इसके, एयर सीट टाइप के कुशन है, वो एयर सस्पेंशन जैसा वॉल्वो में हमने देखा था पहले ऑटो एक्सपो में। और देखें कुछ इसके साथ ये हमारा हाइड्रोलिक ऑयल है क्लीनिंग मशीन्स के लिए। तो हाइड्रोलिक ऑयल से भाई मशीनरी क्लीन होती है, जो हैवी मशीन्स होती है ना उनको क्लीन करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोलिक ऑयल ये भी ज़रूरत रहती है। तो ये कुछ इस तरीके से भाई कंपनीज़ है। आप ये ऑयल की ना ये क्वालिटी देखो, एक तरफ प्योर ऑयल रखा है, एक तरफ गंदा रखा है, कितना ज़्यादा ये डर्टी है, देख रहे हो। जब यूज़ होता है ना, मतलब यहाँ पे क्या है, यूज़ होने के बाद इतना डर्टी हो जाता है, और ये साफ़ अलग है, देख रहे हो। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो फर्म है ये हाइड्रोलिक ऑयल क्लीनिंग, जितने भी मशीनरी हैवी मशीनरी है उसको क्लीन करेगा। इन्होंने ये देखो यहाँ रखा भी है, ये है क्या, तो ये इनकी यहाँ पे मशीन है, ये JCB यहाँ पे काम कर रही है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से लेके ये ऑयल पूरा क्लीन हो रहा है। सो ये इस तरीके से वीडियो भेज दूँगा इसका, लगा हुआ है, डन है। सर ने बोला वीडियो भेजेंगे, डन है। मेरे को व्हाट्सएप मैं अभी दे देता हूँ सर, इसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप देता हूँ, मैं आपको सारे भेज देता हूँ वीडियो, डन। तो ये कुछ इस तरीके से है। वीडियो भी अभी लेंगे तो जो सर देंगे ना वीडियो, वो हम यहाँ पे इसमें डालेंगे। एक बार ये भी देखेंगे कि ये चीज़ें हैं कैसे। तो ये इनका USP भी है, रिड्यूस डाउन एंड सेव मनी। तो सही है यार। ये जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है, ये जहाँ पे मशीनरी चल रही है ना, वहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि सामने कोई दुकान है, वहाँ से कोई बंदा उठा के लेके आ गए, उसने क्या कहते हैं इनको मशीन दे दी कि हाँ भैया मेरे पास में आ जाओ, सही कर दिया, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे भाई उस साइट के लिए हमें अलग से वो मशीनरी के सेटअप लेने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उस बंदे को, जिसकी भी वो साइट है। तो बढ़िया है। ये भी कुछ यहाँ पे आ रहा है, यूनिमैक्स इंटरनेशनल। ये कुछ कंस्ट्रक्शंस का वो है कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शंस हो रहा होता है ना, मकान बन रहा है, फ्लैट बन रहे होते हैं, वहाँ बंदे खड़े हो जाए। भाई मुझे देखने में तो यही लग रहा है, बाकी देखेंगे क्या है, देख ही लेते हैं, देखेंगे क्या भाई। हाँ वही तो है यार, गलत थोड़ी नहीं यार। आइए देखना भाई, इतना तो आइडिया है यार। तो ये कुछ इस तरीके से है कंस्ट्रक्शन का। तो भाई कोई सिविल इंजीनियर अगर है तो भाई बताओ कमेंट्स में क्या है यहाँ पे, इससे होगा क्या क्या फ़ायदा है इन चीज़ों का। इसके साथ ये भी कुछ है भाई, वो मशीन वहाँ पे घूम रही है, देखें एक बार वो कट सेक्शन क्या दिखा रहे हैं वहाँ पे। कट सेक्शन नहीं, अच्छा ये कन्वेयर बेल्ट्स है, इसकी बात कर रहा हूँ। देखो ये ना कन्वेयर बेल्ट, तो ये कन्वेयर बेल्ट की कंपनी है।
पता नहीं भाई नाम क्या है, पढ़ लेना। ये है भाई कुछ कंस्ट्रक्शन की कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, तो जो भी सामान वामान हुआ वो कुछ इस तरीके से रबड़ ही है भाई, ये ऐसे घूमता हुआ ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब एक चीज़ और, ये भी देखो भाई, ये क्या रखा है, इसमें तो नज़र ही नहीं गई। ये कुछ एक अलग ही उस पर है भाई ये मशीनरी। अरे कैमरे में नहीं आ रहे भाई, ये देख लो, ये क्या है, मोटर देखो, मोटर कितनी बड़ी मोटर है भाई, गजब है गजब। इसको उठा रखा है इन्होंने। आई बिलीव अगर ये यहाँ पे ज़मीन पे रखा तो अंदर यहाँ नीचे टाइल होगी या कुछ होगा, वो ख़राब हो सकता है एरिया, इसलिए इन्होंने ऐसा उठा रखा है। पता नहीं भाई, लेकिन जो भी है ये कुछ इस तरीके का। और देखें एक बार आगे को चलते हैं थोड़ा, ये चीज़ आगे भी एक्सप्लोर करने की बहुत ज़रूरत है कि यहाँ पे और क्या है। अब बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाते हैं भाई, स्पेयर पार्ट तो बहुत हो गए, स्पेयर पार्ट नहीं, कुछ बड़ा चाहिए हमें, बड़ा चाहिए देखने के लिए, बड़ा चाहिए। ये कैस्ट्रॉल पे आ गए भाई, इंजन वाइज सारे के सारे हैं अपने। फिर गियर आ गए, हाइड्रोलिक मोटर, ट्रांसमिशंस, ये नहीं चाहिए। ओ भाई ये रहा भाई बुल। भाई कंपनी देखो चाहे जो भी हो, लेकिन लैंडमार्क इस टाइप की मशीनरी का जेसीबी बन गया है, तो भाई हमारे लिए तो ये जेसीबी है। तो भाई ये है बुल के पास में यहाँ पे आ गए हैं। ये इनका हैवी कमर्शियल यूनिट का एरिया है भाई, देख रहे हो क्या है, अलग ही लेवल। हाँ कितना सही भाई, ये तो सामने से आज फर्स्ट टाइम मैंने देखा है भाई, इतना पास से ना कभी भी जगह पे मैंने ये मशीनरी देखी नहीं है। आज फर्स्ट टाइम मैं इतना सामने से मशीनरी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा यार ये आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, ये रियल में कैसी होती है। इनके टायर देखना भाई, अलग ही लेवल है। ये टायर वो वाले गाड़ियों का तो बिल्कुल अलग ही होता है। यहाँ ये इंजन हो गया, ये बकेट हो गई इसकी भाई, बकेट देखो कितनी बड़ी है, मज़ा आ गया देख के भाई। ये कुछ ऐसा अंदर चलाने का भी रहेगा भाई, कि बंदा बैठ के देख सके एक बार। सही है, अच्छा एक्सपीरियंस है यार, मतलब एक्सपोजर अच्छा है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने को अभी तक ना पता ही नहीं थी ये क्या है, और वो नई चीज़ें पता लग रही हैं। और कुछ देखते हैं, आपको हम दिखाते हैं कैसा लग रहा है अभी तक आपको, आप मेरे को कमेंट्स में बताओ। डोनाल्डसन, ये है डोनाल्डसन, डीजल फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर ये इनके रखे हैं। ठीक है, सही है। स्पेयर पार्ट्स इनका 4 हो रहा है। और कहाँ चले, कुछ बड़ा, कुछ हैवी, जिसे देख के भाई साहब मज़ा आ जाए। ओए भाई ये क्या रख दिया, ये क्या है, लेकिन ये देख के मज़ा आएगा। जेनको डीजल प्राइवेट लिमिटेड भाई, स्पेयर पार्ट, क्रैंक शाफ्ट देखो, ये क्रैंक शाफ्ट रखी है गाड़ी की, ये टर्बो चार्जर रखा हुआ है। सो टर्बो चार्ज कट सेक्शन में सब के सब यहाँ पे हैं। ये कट सेक्शन पार्ट है इसका। टर्बो चार्ज है क्या कट सेक्शन? नहीं, ये कट सेक्शन नहीं है। ये रहा ऑल्टरनेटर हुआ, इसके साथ में ये सारे के सारे इक्विपमेंट। ये है कनेक्टिंग रॉड जो मैं कह रहा था ना। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, ये वाला जो पार्ट होता है, ये कनेक्टिंग रॉड यहाँ क्रैंक पे कनेक्ट होती है, तो इसकी हेल्प से जो पिस्टन्स होते हैं ना उसमें मूवमेंट आती है। इसके साथ में ये यहाँ पे हेड रखा हुआ है और ये यहाँ इक्विपमेंट्स हैं सारे। सो ये रहा, इसके साथ अंदर भी देखते हैं इनके पास में और अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सो ये फ्यूल इंजेक्शन, ये सारे के सारे सिस्टम रखे हैं भाई। जेसीबी के जितने कंपोनेंट्स रहते हैं ना ये सब रखे हैं अंदर यहाँ पे। ये तो मैंने खैर अभी आपको दिखाया भी है, वो ये यहाँ जाने का क्या फायदा। ये है किंगस्टन, ये कोई सीएनसी मशीन है, सीएनसी मशीन, कोई क्या सीएनसी मशीन है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग करी जाती है। यहाँ पे देख सकते हो ना, हमने वो पढ़ा था एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये यहाँ पे बता रहा है उसके बारे में। तो यहाँ से प्रोग्रामिंग होती है
और ये जी कोड वाला है, जी वर्जन सीखे हैं तो यहाँ कोडिंग करें आप, जो भी आपको प्रोग्रामिंग करनी है, कैसे करना है, फ्लश ऑन ऑफ, कुछ इस तरीके से प्रोग्रामिंग करने के बाद में जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो ये अंदर यूनिट है जहाँ पे ये काम करता है। ये देखो इन्होंने समझाने के लिए लिखा भी है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस क्या है। तो ये कुछ इस तरीके से है। ये यहाँ पे कटर, फिनिशिंग जो भी रखा होता है, ब्लेड्स जैसे होते हैं ये रखे हुए हैं यहाँ पे। तो नर्लिंग, माइनिंग, मिलिंग, ये सब इनके प्रोसेस होते हैं। क्या क्या कर रहा है ये रहा वो, मैं यही ढूंढ रहा था। तो बोरिंग कर सकते हैं, ये टूल्स हैं इनके जो यहाँ लगेंगे। ये जो घूम रहा है ना यहाँ पे पार्ट, इनके टूल्स हैं। बोरिंग कर सकते हैं ये, उसके बाद थ्रेडिंग कर सकते हैं, और कार्ट्रिज है। सो ये इनके सारे के सारे टूल्स हैं। बढ़िया है यार, सही उस पे है ये CNC का। और ये बहुत एक्सपेंसिव मशीनरी आती है, ये कोई सस्ती मशीनरी नहीं है। मतलब देखने में लग रहा है, मेरे हिसाब से ये कम से कम 15 लाख तक की तो मशीनरी होगी भाई। ये पूछें एक बार कितने की है, कितने की है होगी ये मशीनरी, ये जो रखी है? ये तो भी उनके पास होगी, ये अलग से। हाँ 27 लाख ना, हाँ देख लो 27 लाख के करीब मैंने बोला ना भाई। ये मतलब लिटरली बहुत महंगा, बहुत एक्सपेंसिव वो है ये CNC का। लेकिन इस मशीन से एक खास बात होती है, आप जो भी टूल्स बनाते हैं ना, उनकी फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी निकल के आती है। मतलब इतना अगर कोई बंदा हाथ से बना रहा है ना वो चीज़, वो नहीं निकलेगा। जैसे आप ये देखो मेरे सामने क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट खड़ी है, इनका फिट एंड फिनिश अगर मैं बात करूँ ना, ये भाई एक CNC मशीन पे रखे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये CNC मशीन पे जितना अच्छा इसका फिट एंड फिनिश आ रहा है ना, अगर ये बंदा कोई हाथ से बनाएगा, वैसे बनाएगा, ये बन ही नहीं सकता। वो एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। और जहाँ पे आप समझो नंबर्स चाहिए, जैसे ये जिस भी मशीनरी की क्रैंक शाफ्ट चाहिए भाई, 1000 यूनिट बन रही हैं, 10,000 यूनिट बन रही हैं, वहाँ पे एक्यूरेसी, प्रिसाइज, उसकी भी बहुत ज़रूरत है। तो भाई ये चीज़ CNC पे ही संभव है। इसके साथ आप पिस्टन देखिए भाई, तो पिस्टन गाड़ियों में जो होते हैं ना, गाड़ियों के तो बहुत छोटे छोटे बच्चे जैसे पिस्टन होते हैं। ये देखो भाई, ये हुए डीजल के। और एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, पेट्रोल और डीजल में, इसे उठा सकता हूँ ना, पेट्रोल और डीजल के पिस्टन में एक चीज़ फ़र्क होती है, वो पार्ट होता है ये। तो डीजल में अगर हम बात करेंगे ना, ये यहाँ पे एक प्री कंबशन चैम्बर टाइप का होगा। तो जो भी पेट्रोल इंजन का पिस्टन होगा ना, वो यहाँ से बिल्कुल प्लेन होगा। ये कुछ भाई ऐसे है, ये सारा डीजल ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया हैवी कमर्शियल जो इंडस्ट्री है ना, चलती डीजल पे, पेट्रोल यहाँ पे है ही नहीं। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, रख देते हैं भाई एकदम आराम से। इसके साथ टर्बो चार्जर्स, तो ये यहाँ पे टर्बो चार्जर जैसे वो WGT, VGT इस टाइप के टर्बो हैं, तो ये कुछ यहाँ टर्बो चार्जर वॉल्वो कंपनी के यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। और अगर मैं इक्विपमेंट्स की यहाँ पे बात करूँ ना इसी जगह पे, और यहाँ पे क्या क्या दिख रहे हैं, पिस्टन मेजर यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके साथ में रिमोट कंट्रोल्स या इनकी यूनिट्स हो गई, EGR वॉल्व और वो ऑयल फिल्टर, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। अब संजय गियर टेक इंडिया, ये भी सेम स्पेयर पार्ट पे आ गया। ये आ गया अग्रवाल अर्थ मूविंग एंटरप्राइज। भाई अग्रवाल अर्थ मूविंग एंटरप्राइज चेन्स लेके आया है, ये देख रहे हैं चेन्स, एक नंबर। चलो चेन्स हो गई, सब हो गया। और कुछ यहाँ पे देखते हैं और क्या चीज़ है हमारे पास में। बढ़िया, कैसा लगा अभी तक आपको ये व्लॉग, मेरे को बताओ। देख के मज़ा है ना? नहीं यहाँ घूमने में। अरे विप्रो भी है, विप्रो वाले क्या लेके आए हैं भाई, विप्रो भी देख लेते हैं भाई। विप्रो यहाँ पे क्या कर रहा है? अच्छा बनाता है क्या विप्रो भी ये पार्ट? ट्रैक गार्ड कंपनी कोई और है, विप्रो का नाम है। नहीं यार, ये विप्रो का स्पेयर पार्ट तो है कुछ। ये है क्या? ये क्रेन्स का कुछ लग रहा है या हाइड्रोलिक यूनिट लग रही है। ये किस, क्या विप्रो क्या बनाता है? ये JCB वाला है, ये जो पार्ट जो हाइड्रोलिक का है ना? जी जी। हाँ, ये JCB का पार्ट है। तो ये विप्रो बनाता है? ये नया जो है ओके भाई, विप्रो इसमें भी है। मतलब मेरे को आज पता लगा है, मैं शॉक्ड हूँ थोड़ा। मे भी शायद आप लोगों को पता हो, मेरे को नहीं पता था। तो ये JCB का क्रेन्स का वो रहता है ना, शॉकर, ये वो पार्ट है। और ये हाइड्रोलिक का है, तो ये पार्ट इसके अंदर जाता है, ऐसे ही ना? ये वाला पार्ट इसके अंदर रहेगा और इसमें ऑयल भरा होगा, जी जी, है ना? हाँ, तो ये चीज़ है। तो ये कुछ इस तरीके से भाई विप्रो का सेटअप। और एक बार देख लेते हैं, कास्टिंग का है यहाँ पे। कास्टिंग हमने देख ली। कुछ और
अलग, अच्छा ताज़ा, ये भाई कुछ अलग लग रहा है। लेकिन ये मशीन देखने को कहाँ मिलेगी, मैं ये देखना चाहता हूँ भाई। ये देख रहे हो, ये अर्थ मूवर ना, मैंने आज तक इसे ना कभी इतना सामने फेस टू फेस नहीं देखा। मतलब पिक्चर में तो देखा है भाई, पिक्चर में तो यानी देखा है, लेकिन कभी सामने खड़े हो गए ना एकदम, जैसे अभी हम JCB और ये सब देख के आए हैं, ये चीज़ें हमने नहीं देखी हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पे हैं चीज़ें, फिर देखते हैं। एक ये है डायनामाइट ऑयल, डायनामाइट ऑयल वही है, ड्रिल टाइप का, बोरिंग टाइप का ना कुछ, ये इनकी मशीनरी है। और इसके साथ यहाँ पे कुछ और अच्छा ताज़ा वो चीज़, बस यार यही है यहाँ पे। HBC रेडियोमैटिक प्राइवेट लिमिटेड, ये रेडियोमैटिक प्राइवेट लिमिटेड, ये भी कुछ अलग है। रेडियोमैटिक में कुछ रिलेटेड टू सेंसर्स या कुछ है ऐसा, देखने वाली चीज़ है। ये है क्या, नो आइडिया। आई बिलीव ये शाफ्ट का, ये जैसा ऊपर आप इसका सिंबल देख रहे हो, ये कुछ ट्रेन का कंपोनेंट लग रहा है या क्या, देखते हैं भाई, पूछते हैं पहले इनसे कि ये चीज़ें हैं क्या। फर्स्ट टाइम मेरा भी एक्सपोजर है, ये चीज़ें हैं क्या। सो हाय, सो कैन यू एक्सप्लेन दिस? So basically, we make radio remote controls ओके, for different types of applications, like overhead cranes, mobile equipments, mobile hydraulics like concrete pumps, shotcrete machines, tower Okay. cranes, etc. So basically, any operator can operate the machine by coming out of the cabin and has the freedom to operate. It increases the productivity basically. It Correct. also increases the safety of our, दैट our ऑपरेटर, operators. Yeah. राइट। So basically, this भाई ये देखा, समझ गए ये क्या है? वो ऑपरेटर जो वहाँ काम कर रहा है ना, वो बंदा इजीली काम कर सकता है। अरे कैमरा आ गया भाई, कैमरा लगा हुआ। अच्छा, वो कैमरा देखो वहाँ लगा हुआ है, उस कैमरे की हेल्प से ये यहाँ पे हो रहा है। तो जैसा सर ने बताया, वो बंदा मशीन से बाहर निकल के इसको ऑपरेट कर सकता है। यस सर, कंटिन्यू सर प्लीज। बेसिकली ये माइनिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। सो लोडर्स के लिए होता है, जो मटेरियल माइनिंग के निकालना पड़ता है बाहर। तो बेसिकली एक टनल है, सो टनल में मशीन जाता है। तो ऑपरेटर अगर मशीन में है और ऊपर से कुछ गिर जाता है तो मशीन धंस जाता है, तो ऑपरेटर को जान का खतरा होता है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, ऑपरेटर बाहर होता है, सो टनल है तो आगे का नहीं देख सकता है, राइट। तो ये कैमरा आगे की तरफ होता है, मशीन पे लगा दो और वो फिर आगे देख पा रहा है। कंट्रोल कर सकते हैं। परफेक्ट भाई, ये देख रहे हो, अर्थ मूवर इसलिए बोला जाता है इसे। इतनी बड़ी वो मशीन है, वहाँ पे अगर वो एक छोटा सा कैमरा ऐसे लगाया, वहाँ से वो बंदा सीधा यहाँ बैठे बैठे ऑपरेट कर रहा है कि अंदर क्या है, कितना गहरा बोर है या कितनी गहरी वो माइन है। तो ये कुछ इस तरीके से वो यहाँ पे इक्विपमेंट को कंट्रोल कर सकता है। और एक चीज़ और बताऊँ, मशीन से बाहर आके आप ये देख रहे हो, मशीन के कंट्रोल है यहाँ पे। ये सारे हाफ थ्रोटल हो गया, पार्किंग ब्रेक हो गया, फायर एग्जिट हो गया। तो बंदा इजीली भाई, सेफ्टी भी रहेगी, बंदे की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अच्छा है भाई। और वो जो जगहें हैं माइनिंग की, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना, वो जगह ही एक अलग लेवल पे होती हैं। ये देखो, ये माइनिंग का ट्रक है, ये देख रहे हो। ये उस लोडर के लिए। ओके भाई, बंदा आ ही नहीं पाएगा वहाँ पे, इतना ऊंचा है। सेफ्टी यहाँ बहुत ज़रूरी है। ये मतलब अंदाज से बिजनेस चलाने वाली बात नहीं है, यहाँ किसी की जान की बात है। तो बढ़िया यार। HBC रेडियोमैटिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये फॉर्म है जिनका ये यहाँ पे है। तो बेसिकली आप मशीन को ऑपरेट कर सकते हो। अच्छा, और देख भी सकते हैं? हाँ, इसमें देख भी सकते हो। ग्रेट है भाई। ये यहाँ पे VR है, इसका ना एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। ये कुछ अलग ही लेवल पे चीज़ चल रही है यहाँ पे, ये देखेंगे। यहाँ ये VR में वो सब दिख रहा है, ये जैसा सर ऑपरेट कर रहे हैं ना इसे। और ये इसके साथ बैलेंसिंग का हो गया, ये कुछ मशीन है ऐसी। और ये देखो, तो यहाँ से हमें स्क्रीन पे नज़र आएगा जो आप कर रहे होगे, हैं? आपको देखना है? अभी नहीं, मैं इस पर एक डिटेल्ड बनाऊंगा भाई, एक वीडियो इस पर डिटेल्ड बनाएंगे HBC रेडियोमैटिक पे, तब देखेंगे। डन है सर, मैं अभी आता हूँ ये पूरा करके। डन सर, थैंक यू। सो ये रहा। अब एक चीज़ और, आपका व्लॉग का नाम क्या है? संचित सक्सेना। संचित सक्सेना। हाँ, ठीक है। सो चैनल ही मेरा यही है, संचित सक्सेना के नाम से। तो ये रहा। सही है भाई, अच्छा है यार। सब्सक्राइबर तो बढ़ाना नहीं, इट्स अबाउट दिस कि नॉलेज को हम कितना अच्छा स्प्रेड कर रहे हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो कुछ नया था यहाँ पे, इसलिए हम आए थे। तो ये यहाँ पे इस हॉल का हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं सेटअप। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर माई साइड। आपको मैं दिखाता रहूँगा और चीज़ें। सो
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो मेरे को कमेंट्स में बताएं। दैट्स ऑल फॉर माई साइड। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो भाई इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो और देखो भाई, देखते रहो। थैंक यू सो मच।